साथियों, आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैथ में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम को उठा के देख ले। 2 या 3 क्वेश्चन की वेटेज होती है जिसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जी, बहुत ही कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी टॉपिक को उठा के देख लो भैया जी, 2 या 3 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। या तो आप सीजीएल का उठा के प्री के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छी 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 टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। अब पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने लगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जो साधारण ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। सबसे पहले मान लो कोई क्वेश्चन देगा जिसके अंतर्गत मान लो प्रिंसिपल कोई होता है। मान लो प्रिंसिपल दे दिया आपका 1000 रुपया। आपकी प्रिंसिपल तो आपका 1000 रुपये दे दिया। रेट दे दी आपकी, जिसको हम रेट बोलते हैं, रेट दे दी आपकी 10%। क्या दे दी? ईयरली। अब उसके बाद आ जाता भैया जी टाइम दे दिया आपका, टाइम दे दिया 2 ईयर। क्वेश्चन ऐसा है भैया जी, अब इसका मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला निकालेंगे शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। पहले क्या निकालते थे? पहले हम क्या निकलते थे सिंपल वे में निकालने के लिए? प्रिंसिपल गुणा में 1 प्लस में r अपोन में 100 स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। परंतु हम ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले ये ओल्ड फार्मूले थे, इनके ध्यान में आपकी बार डायरेक्ट निकालेंगे। 100 लिखेंगे। इसका रेट का हम ईयर निकालने के लिए 10/100 करेंगे, तो इसका निकल जाएगा 1/10। आगे समझ में बात है? ये निकालने के बाद अब 1/1000 अपोन में 1/10, तो कितने ईयर के लिए है? 2 ईयर के लिए। 2 1/10 लिखोगे यहाँ पे, 1/10 से 1 0 से 1 0 गई 100 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 1/10 लिखोगे तो 100 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान रखना। ये हमारी रेट है, ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद अब इसका और निकालना, क्योंकि हमने निकालना सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो निकालना है 100 अपोन में 1/10 मतलब 10। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भैया जी? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 100 जमा में 10, तो कितना आ गया? 210 रुपये। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 210 रुपये आ गया। यहाँ तक समझ में आया? डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है। आगे समझ में दे दिया, यहाँ तक समझ में आया? डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या निकाला? डायरेक्ट 1/10 लिखा। 100 क्यों किया? क्योंकि इसको हमने रेट को परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 कर दिया इसका। अरे ये दे रखा है तो 2 का करना पड़ेगा। आगे समझ में बात? अब निकालते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलो फिर समझ रहा है। इसके दूसरे क्वेश्चन में क्या है? मान लो दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा? प्रिंसिपल कितना दे दिया? 3600 रुपये दे दिया भैया जी, 3600 रुपये दे दिया। रेट हमारी क्या दे दी भैया जी? रेट हमारी दे दी 6/1/3। ठीक है, 16 से ही 2/3। इसकी क्या दे दी हमारी? रेट ईयरली। अच्छा भाई, टाइम दे दिया 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले ये निकालेंगे। इसको कैसे निकालोगे? डायरेक्ट 16 × 48 2 50 50/3। आगे समझ बात है? तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। तो अभी इसका 50/2, 50 दूनी 100, तो हमारा कितना आ गया? 1/6 परसेंटेज के अंदर ये हमारी रेट आ गई। अब निकालते हैं वही फार्मूले के अकॉर्डिंग। 3600 ऐसे ही लिखेंगे जैसे वो पहले लिखा था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप? 3600 लिखने के बाद अब ऐसे लिखेंगे 1/6 यहाँ पे डालेंगे। 1/6 का इससे भाग दोगे 36 का 6 6 36, कितना आ गया? 600। इसके अकॉर्डिंग भी 600 आ गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना। यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसका भी 1/6 करोगे कितना आएगा? 60 को डिवाइड करोगे तो 100।
तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, ध्यान से देखो भैया जी, 600 600 1200, 600 जमा में 100, तो कितना आ गया 1300 डायरेक्ट 1300 रुपया। अब मान लो कोई भी सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ भैया जी 1200, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1200 रुपये। आगे समझ में बात, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1200 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1300 है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बस पूछ सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के ये फार्मूले में डायरेक्ट ये निकालना हो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे निकलता डायरेक्ट, वो निकालना है पुराना तरीका। ये पुराने तरीके में क्या होता था, सिंपल वे में क्या लिखते थे हम, प्रिंसिपल 1/r/100 ये लिखते थे, स्क्वायर लिखते, परंतु ये ओल्ड हो गया। ओल्ड मतलब अब की बात इस तरीके से, ये आसान तरीका, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप ज्यादा। अब आसान तरीके से करेंगे, क्वेश्चन अब ऐसे पूछने लगे हैं, आगे समझो मत, इसको क्लीन कर दें। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं बता दियो, नहीं क्लीन करें। अब इसके बाद अगर से हमारा सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेकंड टाइप आ जाती है भैया, ये तो हमारी फर्स्ट टाइप थी जो सिंपल वे में पूछ रखा था, डायरेक्ट सिंपल वे में निकालना। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 1, क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे दिया हमारा, डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर एसआई एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना दे रखा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंट दे रखा सी आई अपॉन में 2 ईयर एसआई 10 रुपीज, 10 रुपीज है। 2 साल के अंदर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, अब 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है। रेट हमारी दे रखी है भैया जी, रेट दे रखी है 12 से 1/2 वार्षिक। आगे समझ में, अब दे दिया भैया जी ये निकालना है। अब हमारा क्या निकालना भैया जी, अब दे दिया टाइम, जिसको हम टाइम ईयर बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, टाइम दे दिया 2 ईयर। अब निकालना क्या निकालना है भैया जी, सबसे पहले हमें निकालना प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल तो निकालना है डायरेक्ट। अब पहले क्वेश्चन के अंदर क्या था, प्रिंसिपल दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, परंतु अब की बार क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का वो निकालना है भैया जी, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, उसका डिफरेंस दे रखा। अब इसका रेट का निकालोगे, रेट का कैसे निकालोगे, 12 दूनी 24 और 25, 25 बटे में 2 गुणा में परसेंटेज हटाने के लिए 100 कर दोगे, कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 1/8। ये क्या आ गया हमारा 1/8 r। हम फार्मूला कैसे निकालते थे भैया जी, रेट का स्क्वायर करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर। अब हमने निकाला टाइम 2 ईयर के लिए निकालोगे, इसका 1/8 है, तो नीचे वाले के साथ करेंगे स्क्वायर, कितना आ गया। मान लो हमने क्या निकालना, डायरेक्ट निकालना ही तो हमने ये निकालना, डिफरेंस बताना है। ये मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट का स्क्वायर कर दोगे, 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 2 ईयर के लिए नहीं है, ये हमारा 2 ईयर के लिए है। अब इसके अपॉन में 1/8 कर दो, ये रेट कर दोगे, 8 8 64, 8 इसका भी 1/8 कर दो भैया जी, 1/8 हो गया, तो इसका 1 आ गया। ये 1 कितने का डिफरेंस है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है भैया जी, क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा दोनों मिलके कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 16 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 17 है। इफ डिफरेंस देखो भैया जी, डिफरेंस ये नीचे वाला है, तो डिफरेंस 1 ना होगा, कितना हो रहा है भैया जी 10, तो 10 पे बैठा है, कितने पे बैठा है, कितने गुना पे बैठा हुआ है, 10 गुना पे, गुना में 10 कर देंगे, ये इसके साथ गुना में हुआ तो इसके साथ भी गुना में हो जाएगा 10, कितने पे बैठा था, कितना होगा 614 आ गया रुपीज। क्या आ गया ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने फार्मूला था, परंतु ये हमारा क्या है प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आ गया हमारा 640 रुपया डायरेक्ट। आगे समझो, किसी को कोई डाउट हो
आराम आराम से भी बता दो, सिंपल वे में बोला जाता है कि प्रिंसिपल निकालना ये फार्मूला, ये डिफरेंस बोल रखा है डिफरेंस के अकॉर्डिंग। आगे सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह, उसमें और उसमें बोलता है भैया जी फोर्थ क्वेश्चन ये बोलता है जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 ईयर का डिफरेंस दे दिया, इसके अंदर तो 10 दे रखा था, अगले के अंदर हमने दे दिया 20, मान लो क्या 100 की बजाय, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है भैया जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि हमारा डिफरेंस क्या दे रखा है 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन डिफरेंस साइबर, कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर एसआई इज द कितना 20 दे दिया, 20 रुपीज दे दिया भाई। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है भैया जी, रेट दे दिया आपकी, रेट कितनी दे दी भैया जी, रेट तो आपकी रेट कितनी दे दी, रेट दे दी आपकी 16/280 ईयरली। टाइम कितना है, टाइम हमारा कितना आ गया है 2 ईयर। अब डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला भाई, प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, बहुत ही आसान है प्रिंसिपल निकालने के लिए, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2 ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट का दे रखा है हमारा 16 में 2 इसी तो इसको लिखोगे 16 × 48 दूनी 50, 50 बटे में 3, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 करोगे तो आप क्या लिखोगे 15/2, कितना आ गया 1/6, ये हमारा ये आ गया रेट। आगे समझो, अब प्रिंसिपल निकाल टाइम 2 ईयर के लिए वही पहले वाला इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला डायरेक्ट ये था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 16, 6 का स्क्वायर 36 है, 1/6 लिखोगे, 1/6 लिखने के बाद क्या आएगा 1/6 को इससे डिवाइड करोगे 6 6 36 6 6 36 आ गया। फिर अभी इसके बाद 1/6 इस पे क्योंकि 2 ईयर का है तो हम क्या लिखेंगे 1/6 होने के बाद 1/1, क्योंकि 6 को इससे 1/6 से डिवाइड करो 1 ना होकर डिफरेंस कितने पे बैठा हुआ है 20 पे, तो 20 का और 1 का डिफरेंस कितने गुना पे बैठा हुआ है 20 गुना पे बैठा हुआ है, तो 20 के साथ गुना कर देंगे, 20 के साथ इसके साथ तो गुना कर दिया, तो 20 का इसके साथ भी गुना करो 36 दूनी 72, 720 रुपये, क्या आ गया 720 रुपये हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया 720 रुपया। यहां तक समझ में आ गया। हमने 2 क्वेश्चन क्यों किए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मान लो समझ में नहीं आता, दूसरे क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ में आ जाए। डायरेक्ट 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा इतना 720 रुपये हमारे, तब हमारा रेट आया था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया इसके अंदर भैया, सिंपल इंटरेस्ट मान लो टोटल, तो ये डिफरेंस तो दे दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट टोटल प्रिंसिपल तो हमारा 720 रुपया आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हुआ था, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 6 दूनी 12, 12 गुना में 20 कितना आ गया 240 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भैया जी, कंपाउंड इंटरेस्ट 12 एक 13, 13 गुना में 2 20 करोगे 260, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 20 रुपये इसका डिफरेंस, ये था। आगे समझो बात, कोई डाउट देख लियो, कोई भी डाउट हो तो बोल सकते हो आप। आगे समझना 5वां क्वेश्चन के उत्तर थे, मान लो अगर एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप का कि कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, अगर भैया जी आपका मान लो अगर 2 ईयर का डिफरेंस मान लो 40 दे दिया, तो आपकी रेट दे दी मान लो 12 से 1/2 परसेंटेज ईयरली 2 ईयर के लिए। आगे समझो बात, 2 ईयर के लिए अब कैसे निकालोगे 1/18 का 25/200, 100 परसेंटेज के लिए 1/4, 1/8 क्या आ गया 1/8 ये आ गया 2 ईयर के लिए। ये भी इसका ऐसे ही करेंगे, ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे 16 में प्रिंसिपल निकालना होगा, डायरेक्ट ये निकालना हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 14 1/8 8 इसका 1/8 करोगे तो एक ना होगा, डिफरेंस कितना पे बैठा हुआ है
कितने पे बैठा हुआ है 40, 40 के साथ इसकी गुना, तो 40 के साथ इसकी गुना करोगे कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 25, कितना आ गया प्रिंसिपल, इतना आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भैया जी इसका, 16 और 1 17, 17 गुना में 4, 400, 680। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 16 गुना में 40, 16 चौका 64, डिफरेंस हमारा 40। ये आगे समझ में, ऐसे भी डायरेक्ट निकल सकते हैं, डायरेक्ट निकालने का ये है, आगे समझना अभी। प्रिंसिपल हमारा कितना है 2516 रुपीज। अब एक क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है भैया जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इसका सेकंड मेथड क्या है, इसका सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। इसका एक सेकंड मेथड क्या है, मान लो मैंने दे दिया SCI डिफरेंस अपॉन में SI कितना दे दिया, इसके अंदर तो मान लो आपका 40 दे दिया। अब की बार रेट दे दी, आपकी रेट दे दी 8% ईयरली, 2 ईयर के लिए भाई। टाइमिंग हमारा आ जाता है भैया जी 2 ईयर, क्या है 2 ईयर के लिए। अब क्या बताना है भैया जी, हमने बताना है 2 ईयर के लिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है। डायरेक्ट ही रेट निकालने का 18 अपॉन में 100, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन में 25 बटे में, यही तो है। अब डायरेक्ट एक तो वो था सिंपल वे में, सेकंड मेथड क्या बोलता गया जी, ये डिफरेंस दे रखा है, ये ऊपरला डिफरेंस है भैया जी उसका, किसी भी किस्म का, 2 ईयर के लिए दे रखा है, 2 का इसका 2 पौनो 25, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर होने के बाद कितना आ गया 4, इसका नीचे वाला का 625 आ गया समझ में। ये 25 ना हो गया स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना है भैया जी, ये 40 है, ये 40 इस पे बैठा हुआ है, 40 कितने पे बैठा हुआ है 40 पे गुना में करेंगे, तो ये भी इसके अनुसार 40 10 पे बैठा हुआ, 40 पे नहीं 10 पे, 10 चौक 40 नहीं होना, ये भी इसके अकॉर्डिंग भी ऐसे ही लिखोगे 10 पे इस पे बैठा हुआ डायरेक्ट 625 गुना 5। एक ये शॉर्ट ट्रिक इसके भी जबरदस्त है भैया जी, क्या डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे करोगे। वो पहले क्वेश्चनों में क्या था, मान लो अगर परसेंटेज आपकी मान ले भैया जी 1/6 आ गई, जो पहली रेट थी, क्वेश्चन कैसे था, डायरेक्ट निकालना फॉर्मूला ये था 20/50, डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हो, ये भी, ये डायरेक्ट निकालने का आपका जितना डायरेक्ट हो सकता है उतना डायरेक्ट कर दिया है। अब 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भैया जी, दो डिफरेंस दे रखा है ना, ये भी इसको क्लीन कर दें, अब समझ में आ जाएगा आपको क्या है इसके अंदर डिफरेंस। इसके अंदर तो 40 है, इसके अंदर आ गया 72 डिफरेंस है भैया जी, 72 रुपीज, कितना 67 रुपीज इज द डिफरेंस। रेट हमारी आ गई 12%, मान लो अगर 12% रेट है, ठीक है, ईयरली, टाइमिंग 2 ईयर, तो हमारा प्रिंसिपल बताना है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी, इसका रेट का निकालो भैया जी 12/100, तो कैसे करोगे, इस पे किस पे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 3 12 25, ये आ गया, कितने ईयर पे बैठा हुआ है 2 पे, तो इसका 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2/25, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 9/25 का 625, कितने पे बैठा हुआ है 8 पे बैठा हुआ है, तो डायरेक्ट इसकी कितने पे 72 कितने पे बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आता है 72 आता है। ऐसे ही इसके साथ कैसे करोगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 का 625 के साथ 8 की गुणा करोगे, 5 8 40, बच गए 4, असल के 4 बच गए, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 बच गए, 8 6 48, 48 अपॉन 2 करोगे 500, तो हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल 5000 रुपया। यहां तक समझ में आ गया, डायरेक्ट निकालने के ये शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर का आता है वो डिफरेंस आता है, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे ऊपर का हमारा डिफरेंस आता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट किसी प्रकार का पूछ सकते हो आप। अब चल आगे समझो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो कहीं भी पूछ सकता है।
अब भैया जी हमने डायरेक्ट अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने प्रिंसिपल निकालना भी सीख लिया है। प्रिंसिपल निकालना बहुत ही आसान हो गया है। अब निकालना सीखेंगे रेट। रेट कैसे निकालते हैं, हमारा क्या रेट निकालेंगे। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 72 दे दिया भैया। अब की बार क्या है भैया जी, रेट में देखा, प्रिंसिपल दे दिया 5,000 रुपया। अब निकालनी है रेट, कितनी परसेंटेज है ईयर। क्वेश्चन आ जाते हैं भैया जी रेट कैसे निकाली जाती है। रेट निकालने का फार्मूला देखो डायरेक्ट, हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेट निकालने का फार्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस दे रखा है। इवन हमने इसका तो ना पता कितना आ गया जी, तो इसका डिफरेंस लिखोगे, हमने वही फार्मूला लिखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकाले थे, रेट निकालना फार्मूला डायरेक्ट हमने क्या लिखा था। सबसे पहले हमारा डिफरेंस दे दिया 72, प्रिंसिपल अपॉन में कर देंगे। आगे समझो ये क्यों किया भैया जी, देखो डायरेक्ट है, हमने रेट निकालनी है। क्या निकालनी है, रेट। ठीक है, जो डिफरेंस दे दिया, अब इसको जो यहां से भागो तब भाग दे दो। कैसे भाग दोगे, 36 कितना बच गया, 2,500। यहां तक समझ में आ गया। हमने 2 से भाग दे दिया, कैसे 2 से भाग दिया, 36 दूनी 75 50। आगे यहां तक समझ में आया नहीं, बताओ हमें। अब कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए इसका रूट कर दोगे आप, रूट कर दो, कितना आ गया, रूट करने के बाद आप इसका रूट करोगे, कितना बच गया, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। 2,500 का रूट कितना होता है, 50 होता है। यहां तक समझ में आ गया। हमारा रेट निकालने का 160 अपॉन में ये, हम रेट तो निकाल रहे, पहले हम रेट निकालने के लिए क्या करते थे, गुण भाग में 100 करते थे, अपॉन में करते थे ना 100। परंतु अब क्या करना, रेट निकालनी है। हमने रेट निकालनी है तो डायरेक्ट क्या करोगे, 60 अपॉन में 15, प्रिंसिपल नीचे है तो गुणा में 100 करोगे परसेंटेज निकाल लाने के लिए। 50 दूनी 100, तो कितना आ गया हमारा 12%। परसेंटेज निकाल, परसेंटेज लाने के लिए गुणा में 100 करते हैं। आगे समझ लो कितनी आएगी, रेट हमारी 12। यहाँ तक समझ में आया नहीं, कोई भी डाउट हो यहाँ पे, क्या कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये रूट क्यों किया, क्योंकि हमारा 2 ईयर के लिए दे रखा डिफरेंस, 2 ईयर के लिए डिफरेंस दिया हुआ, इसी कारण ये रूट करने के बाद। यहाँ तक समझ में, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं डायरेक्ट लिखना है। इसके अंदर डिफरेंस दे रखा था 72, रेट निकालनी थी हमने, प्रिंसिपल दे दिया 5,000। अब अपॉन में क्या करें, डिफरेंस अपॉन में क्या लिखोगे, डिफरेंस अपॉन में, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल। किस किस का डिफरेंस है, 2 ईयर का CI और माइनस में SI का डिफरेंस लिखेंगे, ये आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल। यहां तक समझ में आ गया। दो डिफरेंस होने के बाद इसका रूट कर सकते हैं। आगे समझो, रेट निकालना डायरेक्ट फार्मूला। कोई भी डाउट हो तो कहीं पे भी बता दे रखा हो, इसको क्लीन करते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन में हमारा, जो हमारा क्या है 2 ईयर का, क्या है 2 ईयर का डिफरेंस CI माइनस में SI कितना दे दिया, 405 रुपया। हमने क्या निकालनी है भैया जी, रेट। हमने रेट फाउंड आउट करनी है, ठीक से कितनी है। अच्छा भैया टाइम हमारा 2 ईयर है, प्रिंसिपल दे दिया कितना भैया जी, प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं 18,000। रेट निकालने हैं, हमने डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। कैसे निकलते हैं, डायरेक्ट निकलते, डिफरेंस अपॉन में 2 ईयर का डिफरेंस कितना, 405 अपॉन में 100, ये लिख सकते हैं। आगे समझ पाठ डायरेक्ट ये लिख दो भाई। इसके अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम 5 से भाग दे दो भाई। कैसे, 5 से, क्या कैसे करोगे, 5 8 40 1, ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि ये स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर बच जाए।
डायरेक्ट ऐसे जगह पे नहीं रखना था, ऐसे लेके कि स्क्वायर हमारा 2 ईयर के लिए दे रहा हुआ डिफरेंस है, तो हमने ऐसी फॉर्म में लेके आना है इस फॉर्म को कि इसका स्क्वायर के रूप में रह जाए। इसका 5 3600। यहां तक समझ में आ गया? किसी को भी डाउट हो बता सकता है हमें। अब एक और भैया जी, यहां तक तो 5 से हो गया, फिर 9 से भाग दो भाई, 9 से भाग दो क्योंकि 9 से भाग हो रहा ना, स्क्वायर बच रहा है। 9 नीम 81, 9 चौक 36। यहां तक आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया? आगे भाग नहीं होता भैया जी, स्क्वायर की फॉर्म में इसके पूर्ण में रूट करोगे। रेट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। रेट निकालने के लिए 20 का स्क्वायर करो 3/20। हमने तो करना है। अब रेट परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करोगे तो कितना आ गया? 20 पंजे 100, 15 कितना आ गया? 15 रुपीज। आगे समझ? रेट 15% कितनी आ गई? 15% रेट। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं आप ईयरली, क्योंकि 2 ईयर के लिए। किसी को भी कोई भी डाउट हो, 10 के सुन हो चुके, 9 के सुन हो चुके हैं, आपके समझ में आ गए? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बोल सकता है कृपा करके, ध्यान से। कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो ज्यादा स्पीडली बता रहे हैं तो वही बता दो, थोड़ा स्लोली हो जाएंगे। क्लीन करते हैं। अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया भैया जी, कैसे क्वेश्चन है? क्वेश्चन के स्टेटमेंट बोलते हैं। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से मान लो भाई। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ, हमारा थर्ड। फिर तीसरी टाइप के क्वेश्चन किस तरफ देखो। सबसे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, सिंपल पहली टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे। रेट निकालनी सीख ली, 4 टाइप के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं 5 टाइप के क्वेश्चन। 5 टाइप के क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे दे दिया, मान लो सेकंड ईयर is second year is compound interest is 75 रुपीज। आगे समझ में? सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 75 है। रेट आपकी दे दीजिएगा जी, रेट आपकी दे दी 16/1/6। इसका आपने निकाल लोगे 15/6 30/100, इसके अपॉन में 2 करो 1/6। तो टाइम कितना? अभी सेकंड ईयर का था, 2 ईयर का है। प्रिंसिपल प्राप्त करना भैया जी। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल निकालने का बहुत ही आसान और सुव्यवस्थित है। प्रिंसिपल निकालना है। अब हमारा 5वें टाइप का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले हमारा क्या डिफरेंस निकालेंगे? कितने ईयर का? 2 ईयर का हमारा 35 है, तो हमारा इसका अपॉन में 6 करेंगे, तो 6 का कितना का अपॉन में 36, 2 ईयर का है। आगे समझ में? ये 1/6 करेंगे, कितना आ गया? 1/6 आ गया, 6 आ गया। अब इसका 1/6 करेंगे, इसका 1 आ गया। हमने क्या बताना अभी? 2 ईयर सेकंड ईयर का क्या है? सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? इसका अंदर आता हमारा 7, परंतु 7 9 पर कितने में बैठा है? 35। कितने गुना पे बैठा हुआ है आपका? 5 गुना पे बैठा हुआ है, 5 पे बैठा हुआ है। इसके 5 से गुणा कर दो इसकी डायरेक्ट, 5 से गुना करोगे कितना आ गया? 180। क्या आ गया? ये 180 हमारा प्रिंसिपल। कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया हमारा 180। ये डायरेक्ट समझ में आ गया? डायरेक्ट ये हमारा प्रिंसिपल है। कोई भी डाउट हो तो बोल सकते हैं। स्लोली क्या लिखेंगे? 1/6 का इसका स्क्वायर कर दोगे, 1/36 आ जाता। 36 का 36 को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ, नहीं आया तो फिर बताओ। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। 2 ईयर सेकंड ईयर में पूछ रखा था इसका डिफरेंस। 5 गुना पे बैठा, 36/1/6 कर दिया। 1/6 होने के बाद 6 आ गया, इसका 1/6 करेंगे, 1 आ गया। तो सेकंड ईयर का डिफरेंस 6 जमा में 1 कितना आ गया? 7 आ गया।
सात सात नौ का कितना है 35, कितने गुना पे बैठा हुआ है 35 पे 5 के साथ की गुना करें 5 गुना में आ गया 36 5 180, कितना आ गया प्रिंसिपल 180 आ गया, डायरेक्ट निकाल दिया। इतना ही सिंपल था यार, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो कराएंगे मैथ में उससे बाहर नहीं आएगा, सिंपल वे में चला रखा है मुहिम। आगे समझ में किसी को कोई डाउट किसी तरह का बता सकता है, मैं किसी तरह का कोई भी डाउट हो। अब क्वेश्चन इससे हर एक टाइप में दो क्वेश्चन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एक टाइप से क्वेश्चन न समझ में आए तो दूसरी टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसी कारण हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं भैया। इसके अंदर क्या दे रखा भैया जी, सेकंड ईयर का कंपाउंड, मान लो अब सेकंड क्वेश्चन को 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत ही आसान है। 11th क्वेश्चन के अंदर सेकंड ईयर इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए 120 रुपीज। आगे समझो, अब इसकी क्या दे रखी है भैया जी 11 सही 1/9 वार्षिक। तो प्रिंसिपल निकालना है सेकंड ईयर का तो 2 ईयर का ही है भैया जी, बहुत ही आसान है, सुव्यवस्थित है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। तो अब इसका कर लो 11 99 99 एक 100 अपोन में 9 करोगे गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/9 आ गया। आगे समझो बात, यहाँ तक डायरेक्ट आ गया समझ में। अब इसका 2 ईयर का करोगे 1/73, ये करो 1/81, इसका यही निकल लिखाओगे 81, ये हमारा प्रिंसिपल नीचे वाला ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो हमने मान रखा प्रिंसिपल आ गया 1/9। आगे समझो बात, 1/9 करोगे तो इसका कितना आ गया 9 आ गया, इसका 9 आ गया, क्या आ गया 1/9 से 9 करोगे 8, 9 गुणा में 81, 9 9 81, 9 आ गया। इसके अकॉर्ड में 9 करोगे 9 एकम 9 से भाग दो, कितना आ गया 81 को 9 से भाग दोगे 9 आ गया, 81 को 9 से भाग दो 9 आ गया सेकंड ईयर का। अब 1/9 करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। इसके अकॉर्डिंग क्या पूछ रखा है सेकंड ईयर में, क्या हमारा जी सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट है 120, सेकंड ईयर का भाई इस पे आ जाओगे, सेकंड ईयर का इसके अंदर कितना है 10, 10 ना होगा कितना है भैया जी 120, कितना बैठा है 120, कितने गुना पे बैठा है 12, कितने गुना पे 12 गुना पे। आगे सुन, तो 12 इसके साथ गुना करो भैया जी, कितने गुना पे बैठा है 12 पे, तो 12 के साथ 12 एकम 12 असल, 2 आ गया 1 असल, 12 अठम 96 96 प्लस में 1 97, कितना क्या आ गया ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, डायरेक्ट प्रिंसिपल 972 रुपया, कितना 972। कोई भी डाउट हो कहीं का किसी प्रकार का बता सकते हैं, डायरेक्ट निकलने का है, रेट लिखे 1/100 करेंगे 9 करेंगे, इसका स्क्वायर पर कैसे आ गया हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नीचे वाला नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद 1/9 करेंगे, 1/9 करने के बाद 9 आ गया, इसका अपोन में 9 आ गया, इसका अपोन में 1 आ, 1 ने 10, इसका दोनों का क्या डिफरेंस दे रखा, दोनों में क्या दे रखा है कॉमन, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 120 है, परंतु कितना बना हमारा 10 बना, कितने गुना पे बैठा है 12 गुना पे, तो 12 इसके साथ है तो इसके साथ भी 12 गुना होगा, तो 81 गुना में 12 कराएंगे 972 रुपये, कितना आ गया 972, क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का किसी टाइप